नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, टाइप 2 ज़ियाबितिस का पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंसुलिन कैसे काम करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि मैदे यानी स्टमक के पीछे एक गदूद जिसको पेंक्रियास या लबलबा कहते हैं, इस गदूद से बनता है। लबलबा खून में इंसुलिन को खारिज करता है, जिससे इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश में शामिल हो जाती है और इंसान जो भी मीठा खाता है, चीनी, गुड़, मिठाई या किसी भी शक्ल में, इस शुगर को ग्लूकोज में तब्दील करके इंसानी जिस्म का हिस्सा बनाने में इंसुलिन अहम किरदार अदा करता है, जिससे इंसान को तवानाई मिलती है, यानी कि ईंधन का एक अहम जरिया ग्लूकोज मिलता है। इंसुलिन ही खून में शक्कर यानी शुगर की मिकदार को कंट्रोल रखती है और जब भी शुगर लेवल डाउन होता है तो लबलबे से इसी तरह फिर से इंसुलिन का इखराज भी होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है। ग्लूकोज यानी शुगर इन खुलियों के लिए तवानाई फराहम करने का एक नहायत अहम जरिया है जो उजलात और दीगर टिश्यूज बनाते हैं। ग्लूकोज के ज़राए एक तो हमारी खुराक से ग्लूकोज आता है और अगर खाने में शुगर कम हो तो जिगर भी ग्लूकोज फराहम करता है, यानी कि जिगर हमारी ज़रूरत से ज़ायद ग्लूकोज को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है और वक्त ज़रूरत ये ग्लूकोज बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। जिगर में ज़हीरा शुदा ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में होती है, जिसको तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील करके जिस्म को फराहम की जाती है। टाइप 2 ज़ियाबितिस में ये अमल अच्छी तरह से काम नहीं करता, यानी कि शुगर खुलियात में जाने के बजाय खून के दहारे यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। जैसे जैसे ब्लड शुगर की सतह बढ़ती है वैसे ही लबलबा में इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा सेल्स ज़्यादा इंसुलिन पैदा करते हैं, लेकिन आखिरकार ये खुलिये कमज़ोर हो जाते हैं और जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी इंसुलिन नहीं बना पाते। टाइप 1 ज़ियाबितिस की निस्बत टाइप 2 ज़ियाबितिस में मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम बीटा खुलियात पर असरअंदाज होकर इन सेल्स को तबाह कर देता है जो कि इंसुलिन बनाते हैं, जिससे इंसानी जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अभी हम बात करते हैं कि ख़तरे के अवामल, रिस्क फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें टाइप 2 ज़ियाबितिस होने के या वैसे ही शुगर होने के चांसेस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। मुहक्किकीन यानी रिसर्चर्स पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पाए कि कुछ लोगों में टाइप 2 ज़ियाबितिस क्यों होती है और दूसरों को नहीं होती। ताहम इसमें यह वाज़िया है कि टाइप 2 ज़ियाबितिस में बाज़ अवामल ख़तरे को बढ़ाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है वज़न का बहुत ज़्यादा होना, मोटापा यानी ओबेसिटी। ये टाइप 2 ज़ियाबितिस के लिए एक बुनियादी खतरा है, क्योंकि एक इंसान में जितने ज़्यादा फैटी टिश्यूज होंगे तो उसके खुलियात इंसुलिन के खिलाफ उतनी ही मुज़ाहमत करेंगे। ताहम ये बात भी वाज़िया है कि टाइप 2 ज़ियाबितिस की नशोनुमा के लिए वज़न का ज़्यादा होना भी बाज़ ज़रूरी नहीं होता। नंबर 2 पर आ जाता है चर्बी की तकसीम यानी कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी इंसान में चर्बी यानी फैट कुल हो और रानों की बजाय पेट में जमा होना शुरू हो जाए तो इसमें टाइप 2 ज़ियाबितिस का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3 पर आ जाती है गैर फ़आलियत यानी कि इनएक्टिविटी। अगर कोई शख्स सुस्त व काहिल हो यानी कि कम फ़आल हो तो इसमें भी टाइप 2 ज़ियाबितिस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जिस्मानी सरगर्मी इंसान को अपना वजन बैलेंस रखने में मुआवनो मददगार होती है। इसमें ग्लूकोज को बतौर तवानाई इस्तेमाल करते हैं, जिससे खुलियात इंसुलिन बनाते रहते हैं। नंबर 4 पर आ जाती है खानदानी तारीख यानी कि फैमिली हिस्ट्री। खानदानी हिस्ट्री भी इसमें बहुत अहमियत की हामिल है। अगर किसी के वालिदैन या बहन भाई को टाइप 2 ज़ियाबितिस हो तो इसमें शख्स में भी इसके खतरात बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पर आ जाता है नस्ल रेस। अगरचे ये वाज़िया नहीं है कि बाज़ नस्लों के लोग जिनमें स्याह फाम, हिस्पानी, अमेरिकी, हिंदुस्तानी और एशियाई लोगों में क्यों टाइप 2 ज़ियाबितिस होने के इम्कानात गोरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। एज टाइप 2 ज़ियाबितिस का खतरा उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है, खासतौर पर 45 साल की उम्र के बाद इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह शायद वर्जिश की कमी हो सकती है कि इस उम्र में लोग वर्जिश कम करते हैं। पट्ठों का वजन कम हो जाता है, मगर उम्र के साथ साथ इंसान का वजन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ टाइप 2 ज़ियाबितिस बच्चों, नौ उम्रों और कम उम्र बालगों में भी ड्रामाई तौर पर बढ़ रही है, जिसकी वजह शायद आजकल के खाने के आदत-ओ-तवार भी हो सकते हैं। प्री डायबिटीज प्री ज़ियाबितिस एक ऐसी हालत है जिसमें खून की गर्दश यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में शक्कर की सतह मामूल से ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये सतह इतनी ज्यादा नहीं होती कि इसको ज़ियाबितिस के तौर पर लिया जाए। लेकिन अगर इसी हालत को संजीदगी से ना लिया जाए यानी कि जिस्मानी एक्टिविटी और खुराक परहेज का ख्याल ना रखा जाए तो ये टाइप 2 ज़ियाबितिस में तब्दील हो सकती है। हमल में होने वाली ज़ियाबितिस, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। अगर हमल में किसी को शुगर हो जाए तो इस औरत को टाइप 2 ज़ियाबितिस होने का खतरा आम औरतों की निस्बत ज्यादा हो जाता है। अगर कोई औरत 9 पाउंड वजनी यानी कि 4 किलोग्राम से ज्यादा वजन का बच्चा पैदा करती है तो इसमें टाइप 2 ज़ियाबितिस होने का खतरा बढ़ जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको पीसीओएस भी कहते हैं। ओवरीज जिनको बेज़दानियां कहते हैं, इनमें
مینی اسمال سیٹس آف فلوئڈ یعنی کہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جو کہ انڈوں کے مستقل اخراج میں رکھنا انداز ہوتی ہیں، اور یہ پولیسسٹک اووری سنڈروم بہت زیادہ مقدار میں میل ہارمون خارج ہوتے رہتے ہیں جنہیں اینڈروجن کہتے ہیں۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم خواتین میں ہونا ایک عام حالت ہے جس میں بے قاعدہ ماہواری، بالوں کی نشو و نما زیادہ ہونا اور موٹاپا ہو جانا، اور اس میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کن لوگوں میں چانسز عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہو سکتی ہے، یعنی کہ رسک فیکٹر میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔